नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केबुल कंपनी के सीईओ के पहुंचते ही कर्मचारी आपस में भिड़े, यूनियन महामंत्री का फटा सिर, आक्रोशित कर्मचारियों ने जनरल ऑफिस गेट में जड़ा ताला। आरआईटी में 5 वर्षीय आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म, एमजीएम अस्पताल प्रबंधन ने मेडिकल जाँच करने से किया इनकार। और जुगसलाई में 4 अपराधी गिरफ्तार, 2 पिस्तौल व जिंदा कारतूस बरामद। अब खबरें विस्तार से। पिछले करीब 12 वर्षों से बंद पड़ी केबुल कंपनी के सीईओ संजय जवानपुरिया ठक्कर के आज कंपनी परिसर में घुसते ही उनसे मुलाकात करने की कोशिश में कुछ कर्मचारी आपस में भिड़ गए। कर्मचारियों के बीच जमकर हुई मारपीट में मान्यता प्राप्त यूनियन के महामंत्री अजय तिवारी का सर फट गया। आक्रोशित कर्मचारियों ने कंपनी के जनरल ऑफिस गेट में ताला जड़ दिया है। मारपीट की घटना के लिए कंपनी के कर्मचारी अनुपम पाठक, भरत प्रसाद और शीशम को आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जख्मी मजदूर नेता का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। कर्मचारियों के आक्रोश को देखते हुए कंपनी के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मारपीट की वारदात उस समय हुई जब अटेंडेंस से वंचित कुछ कर्मचारी सीईओ से मिलकर उनके समक्ष अपनी बातें रखना चाहते थे, जिसका मान्यता प्राप्त यूनियन के लोगों और वहां तैनात कंपनी के सुरक्षा कर्मियों ने विरोध किया। तभी कुछ कर्मचारी अजय तिवारी पर टूट पड़े। आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि कंपनी प्रबंधन के लोग कर्मचारियों को आपस में लड़वाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जिसे कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक गलत परंपरा का प्रारंभ आज मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पर कर दिया गया। बाहरी गुंडा तत्वों को ला करके यहाँ अपने कर्मचारियों को पिटवाया गया और पीएफआईआर ने ऐसा कोई आदेश निर्गत किया नहीं है। जब आप अपने कर्मचारियों का पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते, फिर किसी को एक्सटेंशन देने का और किसी को नया इनरोलमेंट करने का अधिकार कहां से आपके पास? वहीं गोलमुरी थाना प्रभारी इंदु भूषण ओझा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वरीय पदाधिकारी से मिलने को लेकर कर्मचारियों में हाथापाई हुई है। मजदूर लेबर है, उसके लोग भी जबरदस्ती मिलना चाह रहे थे, उनको समय दिया जा रहा था कि बाद में आपसे बात करेंगे, इसीलिए दोनों में अभी मिलेंगे और बाद में मिलेंगे, इसी बात को लेकर के आपस में कुछ घायल हुए इस तरह की बात सामने आ रही है। हाथापाई हुई है। कंपनी के सिक्योरिटी विभाग के प्रमुख राधेश्याम तिवारी ने कहा कि सीईओ से मिलने का विरोध करने पर अनुपम पाठक, भरत प्रसाद और शीशम यूनियन नेता अजय तिवारी के ऊपर टूट पड़े। हमारे सीईओ साहब आए थे, उनसे बात करने के लिए टाइम मांग रहे थे, जबकि हमारे सभी ऑफिसर्स का मीटिंग चल रहा था इसी मुद्दे। और हम लोगों ने जब बाहर निकल करके ये उनको समझाने की कोशिश किया कि भैया आप मान्यता प्राप्त यूनियन से बात कीजिए और आपका जो भी समस्या है वो मैनेजमेंट प्रबंधन के सामने रखें। इसी तरह की बातें मान्यता प्राप्त यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह ने भी कही। कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बात कर रहे थे और सीईओ कोलकाता से आए थे, उनसे बात हो रही थी मीटिंग में कि कुछ आदमी को दिया जाए, रोजी रोटी दिया जाए। बहुत यहाँ का आदमी भूखे प्यासे मर रहे हैं, तो इसी पर बातचीत हो रही थी और इस पर और बात हुआ कि होली में कुछ पैसा आप दीजिए, सभी परब आ रही है। उसी बीच में वो लोग आए। कौन लोग आए? अनुपम पाठक और भरत प्रसाद और शीशम। तो हमारे लेबर ऑफिसर ने बोले कि भाई आप लोग शांति बनाए रहिए, आप लोगों से भी बात होगी। तो नहीं, हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग बोले ये कैसे होगा, यूनियन बात कर रही है, आप पूरी कंपनी का ऑफिसर बैठ के बात कर रहे हैं, ये करने के बाद ही आप यूनियन से बात करिए, उसके बाद आप यूनियन के थ्रू बात कीजिए। नहीं, गाली उली गलौज देने लगा, हमारा कपड़ा भी फाड़ दिया। देखिए हमारा जनरल सेक्रेटरी बीच में आया कि ऐसा क्यों कर रहा है, उसको पटक कर रॉड से मार दिया। कौन मारा? अनुपम पाठक और भरत प्रसाद आरआईटी थाना क्षेत्र के कुपुलडांगा बस्ती में रविवार शाम 5 वर्षीय आदिवासी बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले दुर्गा मुंडा नामक युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। मेडिकल जांच के लिए एमजीएम अस्पताल लाई गई बच्ची का प्रबंधन ने कानूनी दिक्कत का हवाला देते हुए जांच से इनकार कर दिया। बच्ची पुलिस संरक्षण में मेडिकल जांच के लिए लाई गई थी। साथ में उसकी मां और वार्ड मेंबर नौमी हिमरम भी थी। नौमी हिमरम ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बच्ची कल शाम घर के पास खेल रही थी, तभी दुर्गा मुंडा ने उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया
तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। महला फुसला करके ले गया था। बच्चे की उम्र क्या हो रहा था, क्या सुनिए? 5 साल का। कौन लोग थे इसमें? एक लड़का है जो पकड़ा गया है। एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एसएस प्रसाद ने कहा कि मामला सरायकेला खरसावां जिले का है, इसलिए वहां मेडिकल जांच करने में कुछ कानूनी अड़चने हैं। इसके लिए वहां के एसपी और सिविल सर्जन का लिखित आदेश लाना होगा। विशेष परिस्थिति में वहां के सिविल सर्जन एसपी के रिकमेंडेशन पर ही ऐसा है सो इस जगह पर उस पीड़िता का है सो जो मेडिकल करना है सो किया जा सकता है। गुलमुरी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जुगसलाई थाना क्षेत्र से 4 अपराधियों को धर दबोचा। उनके पास से 2 पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधियों के नाम राकेश जायसवाल उर्फ कल्लू, कलीम सुशील चक्रवर्ती और पंकज कुमार बताए जाते हैं। गुलमुरी थाना प्रभारी इंदु भूषण ओझा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पकड़ाए अपराधियों में राकेश उर्फ कल्लू जायसवाल का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। अन्य लोगों के बारे में छानबीन की जा रही है। तो 3 लोग पकड़े गए हैं, राकेश जायसवाल उर्फ कल्लू और एक कलीम उर्फ कल्लू, दोनों कल्लू हैं। एक सुशील कुमार चक्रवर्ती वहाँ पर आर्म्स सप्लाई करते, आर्म्स का आदान प्रदान करते हुए पकड़े गए। उसके बाद उनके स्वीकृति बयान पर कन्फेशन पर पंकज कुमार को पकड़ा गया। उनके पास से एक हथियार मिला। पूर्व सांसद शहीद सुनील महतो को आज छठी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद सुनील महतो स्मारक समिति की ओर से कदमा गणेश पूजा मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जेवीएम विधायक अरविंद सिंह, जेएमएम विधायक विद्युत वरण महतो, पूर्व सांसद सुमन महतो सहित विभिन्न दलों के लोगों ने स्वर्गीय सुनील महतो को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद सुनील महतो की पत्नी एवं पूर्व सांसद सुमन महतो ने कहा कि पति की कमी उन्हें हमेशा खटकती है। उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने एवं उनके दिखाए रास्ते पर चलने का वह हर संभव प्रयास कर रही है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई सुनील हत्याकांड की जांच कर रही है। उम्मीद है कि उन्हें जरूर न्याय मिलेगा। दादा था इधर घूम के, दादा सीबीआई है, उसको हम लोग सर्वोच्च संस्था मानते हैं और वो देश की इतनी बड़ी संस्था ही कहेंगे उसको, तो उस पर अब तक देख रहे हैं विश्वास। देखिए कभी कभी तो क्या बोले, थोड़ा हम लोग भी डगमगाने लगते हैं, जो परिवार वाले हैं, जो इस तरह से खोए हैं हम लोग। जब 6 साल की बात आप कर रहे हैं तो कभी कभी विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसके पीछे एक विश्वास भी रहता है कि जरूर कभी ना कभी तो न्याय मिलेगा। वहीं भारतीय मजदूर संघ की ओर से सुनील महतो की याद में बारीडी सामुदायिक केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सुमन महतो ने किया। आनंद बिहारी दुबे ने सुनील महतो को लोकप्रिय सांसद बताते हुए कहा कि कुछ अपराधियों ने उनकी हत्या कर गरीबों की आवाज को ही बंद कर दिया। उनके शहादत के उपलक्ष्य में उनकी जो प्रेरणा थी उसको आधार मानते हुए हम लोग आज के दिन भारतीय भोजपुरी संघ की तरफ से यहाँ ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करते हैं। और मानसिकता यही होती है कि जिस तबके के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, ऐसा तबका जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, उस तबके को कम से कम खून की कमी ना हो पाए, हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि वैसे तबके को स्वर्गीय सांसद सुनील महतो जी के नाम पर हम लोग हमेशा सहयोग करते हैं। बिरसा नगर वन बी लालटान काली मंदिर के पास के रहने वालों ने हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा तोड़े जा रहे वहां के मकानों को तोड़ने संबंधी निर्णय को वापस लेने की उपायुक्त से मांग की है। इस सिलसिले में आज डीसी से मिलने आए बस्ती के कुछ लोगों ने कहा कि घरों को तोड़ दिए जाने की स्थिति में वे अपने बाल बच्चों को लेकर कहां जाएंगे। वर्षों पूर्व लोन व कर्ज लेकर घरों को तैयार किया गया है। जनहित में प्रशासन को अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए। हमारे सब बाउंड्री तोड़ी जा रही है और घर भी टूटे हैं और हम बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, पढ़ते हैं, तो उनको कहाँ रखेंगे हम। यही मांग है कि जो है हमारा जो घर जो है इतने मेहनत से बैंक से लोन लेके कर्जा लेके घर बनाए, जमीन खरीदे घर बनाए और आज वो तोड़ा जा रहा है। जिन भाई का बाउंड्री वाल है उनका भी तोड़ा जा रहा है। अब इनमें जो जितने भी परिवार वाले आदमी हैं, बच्चे हैं, अब ये घर से बेघर हो जाएंगे। ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। कुछ इसके ऊपर व्यवस्था करना चाहिए, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जिसको परिसर में आज 24वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें कलाकारों ने सुरक्षा पर आधारित नुक्कड़ नाटक पेश किए। इस दौरान लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए। इस मौके पर जिस्को के एमडी आशीष माथुर, जिस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे के अलावा कंपनी के तमाम पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। अपने संबोधन में रघुनाथ पांडे ने सुरक्षा की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान समय में सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम सुरक्षित है तो हमारे पूरा परिवार सुरक्षित है, अगर पूरा परिवार सुरक्षित है तो कंपनी सुरक्षित है। इसलिए जो है सो हम लोगों को सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सुरक्षा हर समय हर क्षण सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का जरूरत है। वहीं सी कमेटी के चेयरमैन एवं जिस्को पावर सर्विसेज के महाप्रबंधक शरद कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। किसी भी कार्य क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी काम जब तक हम पूरे सुरक्षित तरीके से नहीं करते हैं तो उस कार्य को हम अच्छे से संपन्न नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि लोगों के प्रति सुरक्षा के प्रति जो जागरूकता है उसको जो है हमें बढ़ाना है, ताकि सुरक्षा को हर आदमी अपना जो है ना आदत बना ले। सुरक्षा इसलिए नहीं अपनाए क्योंकि उससे बोला जा रहा है, सुरक्षा इसलिए अपनाए कि उसकी वो आदत है और वो हर काम करने के पहले सुरक्षित तरीके से करेगा तो न सिर्फ वो अपने आप को जो है कि सुरक्षित रख सकेगा। इस दौरान जिस्को के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा का संकल्प दिलाया गया। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करूंगा। सही सलामत जैसे आया हूं, सही सलामत अपने परिवार के पास वापस जाऊंगा। सही सलामत अपने परिवार के पास वापस जाऊंगा। सही सलामत अपने परिवार के पास वापस जाऊंगा। बागबेड़ा जलापूर्ति योजना के तहत पानी कनेक्शन के लिए आज से बागबेड़ा कॉलोनी में फॉर्म वितरण का कार्य प्रारंभ हो गया। कनेक्शन फॉर्म 50 रुपए में दिए जा रहे हैं। पेयजल विभाग की ओर से बांटे जा रहे कनेक्शन फॉर्म के वितरण में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के अलावा पंचायत प्रतिनिधि एवं अन्य सामाजिक संस्थाएं सहयोग कर रही है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के एक प्रतिनिधि ने बताया कि लोगों की सहमति से पानी बिल प्रतिमाह 100 रुपए तय हुआ। प्रति उपभोक्ता 1000 रुपए सिक्योरिटी मनी लिए जाएंगे। संबंधित विभाग ने स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है। पाइप यहाँ पर करीब 3-4 महीना पहले ही लेइंग हो चुका है, ठीक है। तो उसी के लिए कनेक्शन का कार्यक्रम आज से शुरू होगा और वितरण होगा। वहीं भाजपा नेता सुबोध झा ने कहा कि लंबी लड़ाई के बाद बागबेड़ा क्षेत्र वासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। पीएचडी के कार्यपालक अभियंता ने पानी कनेक्शन में पारदर्शिता बरतने का भरोसा दिया है। और प्रत्येक घर में 1500 से 1000 रुपया का तय हुआ था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया था कि सबका जो कनेक्शन जो सिक्योरिटी मनी है वो एक ही जैसा होना चाहिए, और वो भी 1000 रुपया हुआ है। और वो भी बाद में जो कनेक्शन वापस लेंगे उनको वापस करने पर भी सहमति बनी है। और रसीद का जो अभी फॉर्म वितरण का जो कार्य है इसमें 50 रुपया लग रहा है, लेकिन हमारी मांग है कि यहाँ पर बागबेड़ा में जिस्को के द्वारा पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए जो कि स्वच्छ पेयजल है। लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट में स्पष्ट कहा है मैं शुद्ध पानी आपको उपलब्ध कराऊंगा, और अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो कार्यपालक अभियंता रघुनंदन शर्मा जी ने कहा कि आप लोग मुझे पकड़े। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शहर के बर्निंग घाटों में वर्षों से पड़ी अस्थियों को काशी में प्रवाहित करने का बीड़ा उठाया है। समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल के नेतृत्व में आज भालूबासा कैलाशपति शिव मंदिर से गाजे बाजे के बीच 208 अस्थियों को लेकर अस्थि कलश यात्रा रथ बनारस के लिए रवाना हुआ। मंदिर के पुजारी नारायण लाल जायसवाल ने बताया कि ये अस्थियां वर्षों से बर्निंग घाटों में पड़ी थी। प्रभावित परिजनों ने किसी कारणवश इन अस्थियों को काशी या अन्य स्थानों पर प्रवाहित करने से वंचित रहे। अब कुछ सामाजिक लोग इसे सामूहिक रूप से प्रवाहित करने जा रहे हैं। वहीं मुरारी लाल अग्रवाल ने कहा कि इन अस्थियों को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंत्रोच्चार के बीच काशी में प्रवाहित की जाएगी। वहां से लौटने के बाद दरिद्र नारायण भोज का आयोजन किया जाएगा। गाड़ी से जिसका कोई करने वाला नहीं था, वो सब अस्थि को हम लोग बनारस ले जा रहे हैं प्रवाह करने, और वहाँ से आने के बाद फिर दरिद्र नारायण भोजन विधिवत होगा, पूजा पाठ वहाँ पर भी विधिवत पूजा पाठ करा करके हम लोग को स्नान उसका प्रवाह करना है। केएमपीएम वोकेशनल कॉलेज में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। कॉलेज के एक शिक्षक प्रतिनिधि ने कहा कि बच्चों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए आज का रक्तदान शिविर लगाया गया है। वोकेशनल कॉलेज की तरफ से हो रहा है। वोकेशनल कॉलेज की छात्र और जो छात्राएं हैं
उन लोग को ब्लड डोनेशन करने की ये जो आइडिया देने के लिए या शुरुआत करने के लिए ये एक शुरुआत है कि वो आगे आगे अपना जैसा टाइम हो वो अपना कर सके। टाटा स्टील द्वारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के सहयोग से 5 मार्च से जमशेदपुर में 6वां अंडर-20 आई लीग किक्स ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के चुनिंदा फुटबॉल क्लबों की 15 टीमें भाग लेंगी। ये जानकारी टाटा स्टील के उपाध्यक्ष संजीव पाल ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने कहा कि टीमों को 3 ग्रुपों में बांटकर प्रतियोगिता संपन्न की जाएगी। 25 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के तहत कुल 45 मैच खेले जाएंगे। सभी मैच जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गोपाल मैदान में खेले जाएंगे। बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए जमशेदपुर में, झारखंड में, कि अंडर-20 आई लीग का जो 6वां एडिशन है वो पहली बार जमशेदपुर को मिल रहा है और कल इसका आगाज होगा 5 तारीख को से लेकर 24 तारीख तक गोपाल मैदान और जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स स्टेडियम में 15 टीमें लीग मैचेस खेलेंगी। टोटल 45 गेमें होंगी और हिंदुस्तान के सबसे बड़े बड़े क्लब्स, जितने बड़े अच्छे क्लब्स हैं, सब लोग अपनी अंडर-20 टीम भेज रहे हैं। और ज्यादा खुशी की बात यह है कि टाटा फुटबॉल एकेडमी को भी AIFF ने परमिशन दी है टू बी एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस अंडर-20 टूर्नामेंट। और मैं समझता हूं कि ये जमशेदपुर वासियों के लिए this will be a treat for everybody to watch the best players at that age in India